लम्मा बलगा मजमअ बैनहिमा नसिया हूतहुमा फत्तखज़ सबीलहु फिल बहरि सरबा। तमाम किस्म की तारीफ़ात अल्लाह वहदहु ला शरीक ला लायक़ व ज़िबा। दरूद और सलामती नाज़िल हो आखिरी रसूल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाह के फज़ल व करम से करीबन 17 पारे यानी एक पाव पारा कम है हम लोगों ने सुन लिया। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, याद करो उस वक्त को जबकि मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अपने नौजवान से, मैं चलता रहूँगा, सफ़र करता रहूँगा यहाँ तक कि मैं पहुँचूँ 2 समंदर मिलने की जगह या काफ़ी लंबी मसाफत मुझे चलना पड़े, मैं चलता रहूँगा। बस जब दोनों पहुँचे उस जगह जहाँ दोनों समंदरों का संगम है, दोनों समंदर मिलते हैं, उन्होंने अपनी मछली भूल गए। मछली ने समंदर में अपना रास्ता बनाया, सरबा सुरंग की अंदाज में। फलम्मा जावज़ा, जब वहाँ से आगे बढ़े, क़ाल अली फ़ताहु, अपने नौजवान से कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने, आतीना गदाअना, नाश्ता ले आओ, लक़द लक़ीना मिन सफ़रिना हाज़ा नसबा, हमारी इस सफ़र से हमें बड़ी मशक्क़त लाहिक़ हुई है। मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में आता है, मूसा अलैहिस्सलाम से सवाल हुआ, पूछा गया इस सरजमीन पर सबसे ज़्यादा जानने वाला कौन है। अब मूसा अलैहिस्सलाम नबी है, रसूल है, तौरात उन पर नाजिल की जा रही है। उस बुनियाद पर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैं सबसे ज़्यादा जानने वाला हूँ। ये अल्फाज अल्लाह तबारक व तआला को पसंद नहीं आए। चाहिए था कि मूसा अलैहिस्सलाम इल्म की जो निस्बत है अल्लाह की जानिब करते, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैं जानने वाला हूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा आप नहीं, खिज़र हैं जो आपसे ज़्यादा इल्म रखने वाले हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने ख्वाहिश जाहिर की कि अल्लाह मैं उनसे मुलाकात करना चाहता हूँ, जो इल्म है उनसे हासिल करना चाहता हूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया तरीक़ेकार ये होगा कि आप जाइए, 2 समंदर मिलने का जो संगम है जब वहाँ पर आप जाइए और साथ ही साथ में मछली लेकर जाइए। वो मछली जो है जहाँ पर अपना रास्ता बनाकर चली जाए, समझ जाना कि वही पर जो है खिज़र अलैहिस्सलाम से आपकी मुलाकात जो है होगी। यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम को लेकर ये निकलते हैं। जब तलक मूसा अलैहिस्सलाम के साथ ये थे, मूसा अलैहिस्सलाम का इन्होंने साथ दिया। मूसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद अल्लाह ने इनको नबी बनाया, यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम को। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ही की तालीमात वो आम करते रहे, कोई अलग सी किताब उनको नहीं दी गई। वही तौरात जो दी गई थी मूसा अलैहिस्सलाम को, वही किताब की जो है तरवीज या इसी तरह इशाअत या इसी तरह उसी किताब की दावत व तबलीग ये करते रहे। तो बहरहाल दोनों निकल पड़े। अब चलते चलते जो है थक कर एक जगह लेट गए, सो गए। अब सोकर जब जागे तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा चलो सफ़र करते हैं, निकल पड़े आगे। लेकिन जब सो रहे थे मूसा अलैहिस्सलाम तो यूशा बिन नून ने देखा कि वो मछली जिंदा होकर समंदर में कूद गई और जहाँ से वो गई है सुरंग की मानिंद रास्ता बना हुआ है, यानी अल्लाह ने उस जगह के पानी को रोक दिया है। तो ताज्जुब हुआ यूशा बिन नून को, वो बताना चाहते थे मगर जहन से निकल गया। मूसा अलैहिस्सलाम बेदार हुए, सफ़र के लिए निकले तो ये भी चल पड़े। चलते चलते थक गए
मुफस्सिरीन ने लिखा है कि उतनी मुद्दत चलने के बाद जहाँ पर खिज़र अलैहिस्सलाम से इनकी मुलाकात होनी थी, इनको थकावट महसूस होने लगी मूसा अलैहिस्सलाम को। और ये तो राज़ी थे कि काफ़ी दूर जाऊँगा, जितना सफ़र करना पड़े सफ़र करूँगा, उनसे मुलाकात करूँगा। तो बहरहाल यूशा बिन नून से कहते हैं कि अब थकावट बहुत हो चुकी है, भूख भी लगी है, आप हमारे लिए खाना लाइए, नाश्ता जो है उसको लाइए। तो तब इनको याद आता है, कहते हैं कि क़ाल अरअयत इज़ अवैना इला सख़रा, आपको मालूम है हम लोग जो है चट्टान को टेक लगाकर सो रहे थे, फ़इन्नी नसीतुल हूत, मछली का जो मामला था वो मैं भूल गया, वमा अंसानीहु इल्ला शैतान, शैतान ने मुझे भुला दिया, अन अज़कुरह, कि मैं उसका तस्करा आपके सामने करूं। वत्तख़ज़ सबीलहु फिल बहरि अजबा, अजीब अंदाज से समंदर में उसने अपना रास्ता बनाया। क़ाल ज़ालिक मा कुन्ना नबग़ी, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा यही तो जगह थी जिसकी तलाश में हम लोग निकले हैं, यही जो जगह है जिसकी तलाश में हम निकले हैं। फर्तद्दा अला आसारिहिमा, अपने कदम के निशानात जो थे, रेती में वगैरह चलते हैं तो निशानात पड़ते हैं, तो निशानात के ज़रिए फिर वापस पलटकर आने लगते हैं। तो जहाँ पर सोए हुए थे वहाँ पर पहुँचते हैं, फवजदा अब्दम मिन इबादिना, हमारे बंदों में से एक बंदे को पाया, यही खिज़र अलैहिस्सलाम। आतैनाहु रहमतम मिन इंदिना, हमने उनको अपनी जानिब से रहमत अता किया था। वअल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा, और अपनी जानिब से इल्म हमने उनको अता किया था। तो ख़ास इल्म खिज़र अलैहिस्सलाम को अता किया गया था। अब यहाँ पर इख्तिलाफ है, क्या खिज़र अलैहिस्सलाम भी नबी और रसूल थे या नबी थे? तो सही बात तो ये है कि ये नबी नहीं थे, क्योंकि नबी जो होते हैं उनको कौम की तरफ भेजा जाता है कि कौम की इस्लाह करें, कौम तक जो है दीन की बात, शरीयत की बात पहुँचाएं। इनके बारे में कहीं तस्करा नहीं मिलता, किस कौम के नबी बनाकर भेजे गए या कहाँ जाकर इन्होंने तबलीग की, कोई तस्करा नहीं मिलता। तो इसलिए सही बात यही है ये नबी नहीं थे। मुख्तिया तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात करवाई, इतना ही तस्करा इनके बारे में मिलता है कि ये थोड़ा जो आगे जो वाक़ियात पेश आए, इतना ही तस्करा इनके बारे में मिलता है। इसके अलावा कोई तस्करा खिज़र अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से नहीं मिलता। यहाँ इल्मे लदुन्नी, यानी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं हमने अपनी जानिब से इनको ख़ास इल्म अता किया था। अब सूफिया की जो जमात है वो ये बावर करवाते हैं कि कई जो शुयूख उनके होते हैं या जिनके ये लोग मुरीद होते हैं, तो उनके पास भी इल्मे लदुन्नी होता है, और उनका अकीदा ये है इल्मे नुबुव्वत, इल्मे रिसालत से इल्मे लदुन्नी बढ़कर है। जबकि ये इस तरह का अकीदा रखना ये कुफरी अकीदा है, शिरकी अकीदा है। खिज़र अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से कुरान कह रहा है इसलिए हम मान रहे हैं। किसी के बारे में भी आप कहेंगे कि इनके पास इल्मे लदुन्नी है, थोड़ी माना जाएगा उसके बारे में। जिन्नात, शयातीन वगैरह कब्ज़ा अपने पास करते हैं और अजीब अजीब किस्म की शौबदाबाजियाँ बताते हैं लोगों को, तो थोड़ी उससे जो इल्म इंसान के पास आएगा। तो इससे इस्तेलाल करना ये गलत बात है। हाँ, खिज़र अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इल्म अता किया था और अल्लाह ने फरमाया अपनी जानिब से हमने उनको दिया था। अब देखिए क्या इल्म उनको दिया गया था। तो मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं क़ाल लहू मूसा हल अत्तबिउका, मैं आपकी इत्तिबा करना चाहता हूँ, पैरवी करना चाहता हूँ, आपसे इल्म सीखना चाहता हूँ। अला अन तुअल्लिमनी मिम्मा उल्लिमत रुश्दा, कि आप मुझे वो इल्म सिखाएं जो आपको सिखाया गया है। तो मालूम ये हुआ इल्म के मामले में इंसान को शर्माना नहीं चाहिए। उम्र कितनी भी हो जाए इंसान की, इल्म इंसान को हासिल करना चाहिए। अल्लाह के नबी मस्जिद नबवी से लगकर एक चबूतरा था जिसको सुफ़ा कहा जाता है। कई सहाबा वहाँ पर बड़ी बड़ी उम्र वाले थे, इल्म अल्लाह के नबी से हासिल करते थे, सीखते थे, भूखे रहकर प्यासे रहकर। कई मुसलमानों में ऐसे हैं 60 साल 70 साल के हैं, कुरान मजीद पढ़ने नहीं आता।
कितने अफसोस की बात, सारी जिंदगी इंसान की, एक मुसलमान की गुजर गई, उसको कुरान पढ़ने नहीं आता। अब जब कहा जाए शर्म आती है। कमाने के लिए देखिए 60 साल का रहेगा, 50 साल का, 70 बराबर कमाता रहेगा, वहां शर्माएगा नहीं। लेकिन दीन का मामला जब आए, दीनी तालीम सीखने का मामला जब आए, वहां इसको शर्म महसूस होती है। नहीं होना चाहिए। मूसा अलैहिस्सलाम नबी हैं, वक्त के रसूल है, जाकर खिज़र अलैहिस्सलाम से कह रहे हैं कि मैं आपसे वो इल्म सीखना चाहता हूँ जो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अता किया है। तो खिज़र अलैहिस्सलाम जवाब देते हैं, इन्नका लन तस्ततिअ मइय सब्रा, आप सब्र नहीं कर पाएंगे। मुझे जो इल्म दिया गया है, शरीयत के लिहाज से देखेंगे तो वो सारे काम आपको गलत नजर आएंगे, आप वो इल्म पर, उन बातों पर सब्र नहीं कर पाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम और कहते हैं, और कैफ़ तस्बिरु अला मा लम तुहित बिही खुबरा, जिसकी खबर आपको नहीं है उस पर कैसे सब्र आप कर सकते हैं। क़ाल सतजिदुनी इंशाअल्लाहु साबिरा, अल्लाह ने अगर चाहा तो आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। वला अअसी लक अमरा, मैं आपकी नाफरमानी नहीं करूँगा, जो आप कहेंगे आपकी बात मानूंगा, आपसे इल्म हासिल करूँगा। क़ाल फ़इन इत्तबअतनी, खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा चलो ये बात है, अगर आप मेरी इत्तिबा करते हो, मेरी बात मानते हो, तो जो भी मामला मैं कर रहा हूँ सवाल आप नहीं करेंगे। फला तसअलनी अन शैइन, यहाँ तक कि मैं खुद उसकी वजाहत करूँगा, आप सवाल नहीं करेंगे। ये क्यों किया आपने, ऐसा क्यों किया, आप सवाल नहीं करेंगे, मैं आपको सामने उसकी वजाहत करूँगा। फंतलका, दोनों चल पड़े। हत्ता इदा रकिबा फिस सफीना, कश्ती में दोनों सवार हुए। खरकहा, तोड़ दिया थोड़ा सा हिस्सा, खिज़र अलैहिस्सलाम ने मार कर तोड़ दिया। मुफस्सिरीन ने लिखा है वो लोग खिज़र अलैहिस्सलाम को जानते थे, बगैर किराए के खिज़र अलैहिस्सलाम को बिठा लिया कश्ती में उन लोगों ने, मल्लाहों ने, और मूसा अलैहिस्सलाम को बिठा लिया उनके साथ में। तो मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे क्या मामला है आपका, ये बेचारे कश्ती जो है चलाकर अपना पेट पाल रहे हैं, रोजी कमा रहे हैं, और आप हैं कि इनकी कश्ती को जो तोड़ने पर तुले हुए हैं, कश्ती को आपने ऐबदार बना दिया। तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा अलम क़ाल अलम अक़ुल इन्नका लन तस्ततिअ मइय सब्रा, मैंने पहले ही कहा था कि आप सब्र नहीं कर पाएंगे, मामला जो होगा या मामला जो पेश आएंगे आप सब्र नहीं कर पाएंगे। और वाकई में शरीयत के लिहाज से देखा जाए तो मामला गलत है। एक इंसान आपके साथ एहसान कर रहा है, जो इंसान आपका मोहसिन एहसान कर रहा है, उसी की कश्ती को आप तोड़ने पर तुले हुए हैं, तो सामने वाले को तो ऐसे मालूम हो रहा है कि वो आपके साथ अच्छा सलूक कर रहा है और आप उसके साथ नारवा सलूक कर रहे हैं। क़ाल ला तुआखिदनी बिमा नसीत, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मेरा मुआखज़ा मत कीजिए, मुझसे भूल हो गई। फंतलका, फिर दोनों जो है वहां से आगे चल पड़ते हैं। हत्ता इदा लकिया गुलामन, एक लड़के को देखा, गुलाम बाज ने लिखा है बालिग है, बाज ने बगैर बालिग। फ़क़तला, कत्ल कर दिया। कत्ल बहुत बड़ा जुर्म है शरीयत में। मूसा अलैहिस्सलाम से हुआ था तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से माफ़ी मांगी, अल्लाह ने माफ़ किया। और शरीयत इस्लामिया में जो है अल्लाह ने तो यहाँ तक कहा, हमारी शरीयत में अगर कोई किसी को नाहक कत्ल करता है सारी इंसानियत का खून करने के बराबर है, बहुत बड़ा जुर्म करार दिया गया। अव्वलु मा युक़दा बैनल इबाद फी दिमा, हुकूकुल्लाह में सबसे पहले अल्लाह के नबी ने फरमाया नमाज के बारे में पूछा जाएगा क़ियामत के दिन, लेकिन हुकूकुल इबाद बंदों का जो मामला है उसमें खून के बारे में पूछा जाएगा। किसने किसी का जो है खून पामाल किया या नाहक खून बहाया है। शरीयत इस्लामिया में अगर इस्लामी हुकूमत है तो 3 मौक़े हैं, इसी तरह 3 जुर्म है जिसकी बुनियाद पर किसी को कत्ल किया जाएगा। वो भी इस्लामी हुकूमत है, मुसलमानों के खलीफा हैं, इस्लामी कवानीन वहाँ पर नाफिज है, तो उस सूरत में 3 जराइम, एक शादीशुदा है फिर भी ज़िनाकारी में मुब्तला है, उसको संसार किया जाएगा। दूसरा, किसी ने किसी को नाहक कत्ल किया तो जवाब में क़िसास के तौर पर उसको कत्ल किया जाएगा। अगर उसके वारिसीन दियत लेने पर राजी है 100 ऊँट के मुमासिल उसको रकम अदा की जाएगी। तीसरा, इस्लाम लाने के बाद मुर्तद हो जा रहा है तो कत्ल किया जाएगा। चौथा, एक बयान किया गया कि अगर कोई अल्लाह के नबी को गालियाँ दे रहा है, अल्लाह के नबी को बुरा भला कह रहा है तो उसको भी जो है कत्ल किया जाएगा।
तो मालूम ये हुआ यहाँ पर इस बच्चे को इन्होंने कत्ल कर दिया। क़ाल अक़तल्त नफ्सन ज़किय्यतन बिग़ैरि नफ्स, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा बगैर किसी गुनाह के इस बच्चे को आपने कत्ल कर दिया। लक़द जिअत शैअन नुकरा, बड़ा बुरा काम आपने किया, बड़ा ही गलत काम आपने किया। क़ाल अलम अक़ुल लक इन्नका लन तस्ततिअ मइय सबरा, खिज़र अलैहिस्सलाम ने फिर कहा मैंने पहले ही कहा था आपको चलने से कि आप सब्र नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप वज़िद थे कि आप सब्र करेंगे, सवाल नहीं करेंगे। क़ाल इन सअलतुका अन शैइन बअदहा फला तुसाहिबनी, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ये आखिरी मौका दीजिए, इसके बाद अगर सवाल कर बैठूं मुझे साथ लेकर आप न चलना। तो आगे दोनों जो है चल पड़ते हैं। हत्ता इदा अतया अहल क़रिया, बस्ती में दाखिल होते हैं। निस्ततअमा, वहाँ के लोगों से कहते हैं कि हमारी मेहमान नवाजी करो, हम दूसरे शहर से आए हैं। फ़अबौ अन युज़य्यिफ़ूहुमा, उन लोगों ने इनकार किया कि हम मेहमान नवाजी नहीं करते आप लोगों की। अल्लाह के नबी ने फरमाया मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुक्रिम ज़ैफ़ह, जो मुसलमान अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है चाहिए कि वो अपने मेहमान की इज्जत करे, मेहमान की मेहमान नवाजी करे। 3 दिन तक अगर रुक रहा है कोई मेहमान, अल्लाह के नबी ने फरमाया मेहमान नवाजी है। 3 दिन से ज़्यादा अगर कोई मेहमान आपके पास रुक रहा है, अल्लाह के नबी ने फरमाया सदका व खैरात करने से जितना सवाब मिलेगा उतना सवाब आपको मिलेगा जो मेहमान को आप खिला रहे हैं, पिला रहे हैं। यानी आपका सवाब या आपका खर्च करना अल्लाह के नबी ने फरमाया ज़ाया नहीं जाएगा। तो बहरहाल यहाँ मेहमान नवाजी करनी चाहिए थी, इन लोगों ने इनकार कर दिया। फवजदा फीहा जिदारा, एक दीवार देखी वहाँ पर खिज़र अलैहिस्सलाम ने, युरीदु अय्यन कद, करीब था कि वो दीवार गिर जाए। फ़अक़ामा, खिज़र अलैहिस्सलाम ने जैसे हाथ लगाकर सीधा किया, मुअजिज़ाना तौर पर वो बिल्कुल सीधी हो गई, बिल्कुल सही सालिम हो गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा लौ शि'त लत्तख़ज़्त अलैहि अजरा, यहाँ के लोग जो है इतने बदकिरदार है, मेहमानों की मेहमान नवाजी नहीं कर रहे हैं, आप इनसे उजरत ले लेते। दीवार तो आपने खड़ी कर दी, उजरत ले लेते। क़ाल हाज़ा फ़िराक़ु बैनी व बैनिक, खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा अब यहाँ से मेरे और आपके दरमियान जुदाई है, अब आगे हम नहीं चल सकते। अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर मूसा अलैहिस्सलाम खामोशी इख्तियार करते और कई बातें हमको मालूम होती, मूसा अलैहिस्सलाम खामोशी इख्तियार नहीं कर पाए या सह नहीं पाए, उस चीज़ों को एतराज़ कर बैठे। उसके बाद खिज़र अलैहिस्सलाम उन वाक़ियात की वदाहत करते हैं कि ये मामलात मैंने जो किए क्या है। अब जब वजाहत करते हैं तो आपको मालूम होगा कि उन्होंने जो कुछ किया बिल्कुल सही किया। शरीयत के लिहाज से अगर देखा जाए ज़ाहिरी तौर पे ऐसे मालूम हो रहा है ये सारे के सारे काम गलत, मगर दूसरा उसका जो पहलू है अगर उसको आप देखेंगे तो मालूम होगा वो सारे के सारे काम सही है। अम्मा सफ़ीनतु फ़कानत लिमसाकिन, वो कश्ती जिसमें हम लोग सवार हुए वो मिस्कीन लोग हैं, ज़रूरतमंद लोग हैं, रोज़ी रोटी कमा कर खाते हैं। यअमलून फिल बहर फ़अरदतु अन अईबहा, मैंने चाहा कि उसको ऐबदार बनाऊं। व कान वराअहुम मलिक, उनके पीछे एक बादशाह है, यानी जहाँ पर वो रहते हैं। यअखुदु कुल्ल सफ़ीनतिन गस्बा, हर अच्छी कश्ती देखता है उसको हड़प कर जाता है, अगर ऐबदार देखता है तो छोड़ देता है। मैंने ऐबदार इसलिए बनाया ताकि इन जो ये मिस्कीन है इनकी कश्ती छिन न जाए। वो अम्मल गुलाम, रहा बच्चा जिसको मैंने कत्ल किया, फ़कान अबवाहु मुमिनैन, उसके माँ बाप मोमिन है, मुसलमान है। फ़ख़शीना अन युरहिक़हुमा, लेकिन बच्चा जो है डर था कि माँ बाप को कुफ्र की तरफ ले जाए, माँ बाप को शिर्क की तरफ ले जाए, माँ बाप को नाफरमानी की तरफ ले जाए। बाज़ औलाद की जानिब से, चूँकि औलाद के बारे में अल्लाह ने कहा ये इंसान के लिए आजमाइश कि कई लोग जो है औलाद की वजह से माशरे में बदनाम हो जाते हैं, कि जिनकी ख़ानदानी इज़्ज़त होती है इज़्ज़त नीलाम हो जाती है, बच्चे कुछ ऐसे हरकत करने की वजह से होते। हम भी माशरे में देखते हैं कि ऐसे गुनाह या ऐसे जराइम करने की वजह से जो ख़ानदान एक इज़्ज़तदार ख़ानदान था उनके गुनाहों की वजह से या उनकी करतूत की वजह से माँ बाप को जो है वो ज़िल्लत और रुसवाई जो है उनको उठानी पड़ती है। तो यहाँ पर कहा गया कि ये बच्चा भी जो था माँ बाप को सरकशी की जानिब ले जाने वाला था,
तो अल्लाह ताला ने चाहा इस बच्चे को कत्ल कर दिया जाए, इसके बजाय दूसरा बच्चा जो है नेक और सालिह इनको अता किया जाए, इसलिए मैंने इस बच्चे को कत्ल किया। फिर अरादा वो अम्मल जिदार, रही वो दीवार जिसको मैंने दुरुस्त किया, फ़कान अली गुलामैन यतीमैन फिल मदीना, तो यतीम बच्चों का खजाना उसके नीचे मदफून था, उनके वालिदैन उसके नीचे गाड़ दिए थे ताकि बच्चे बुलुगत को पहुंचे तो वो खजाना उनको हासिल हो। अगर वो दीवार गिर जाती, खजाना जाहिर होता, उन यतीम बच्चों का माल जाया हो जाता। आगे जो कुरान के अल्फाज है वो कान अबूहुमा सालिहा, ये दोनों यतीम बच्चे जो है इनके माँ बाप बड़े नेक थे। वालिदैन नेक हो तो मालूम ये हुआ कि उनका सिला उनकी औलाद को भी मिलता है। वालिदैन अगर नेक हो, यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ास तौर पर तस्करा किया, वकान अबूहुमा सालिहा, इन बच्चों के वालिद नेक थे, उनका सिला अल्लाह ने बच्चों को ये दिया कि वो दीवार जो गिरने वाली थी अगर गिर जाती, उनकी सारी की सारी विरासत में जो आने वाली चीज़ें हैं वो सारी की सारी ज़ाया जो है हो जाती। फ़अरादा रब्बुक, आपके रब ने चाहा, अय्यबलुगा अशुद्धहुमा, कि ये दोनों जब बुलुगत को पहुंच जाएं, यस्तखरिजा कंज़हुमा, अपने अपने खजाने को निकाल लें, रहमतम मिन रब्बिक, ये आपके रब की जानिब से रहमत है। वमा फ़अलतुहु अन अमरी, ये जितने भी मामलात मैंने किए मेरी जानिब से नहीं किए। खिज़र अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरी जानिब से मैंने नहीं किए। ज़ालिका तअवीलु मा लम तस्तति अलैहि सबरा, ये ताबीर है उन सारे मामलात की तावील है जिस पर आप सब्र जो है नहीं कर पाए। तो खिज़र अलैहिस्सलाम वक्तिया तौर पर अल्लाह ने उनको भेजा, फिर वो जिंदा हैं क्या? भी अल्लाह के नबी एक मरतबा फजर की नमाज के बाद नमाज पढ़ा कर बैठे, आपने फरमाया आज से 100 साल के बाद जितने लोग मौजूद हैं सब के सब ख़त्म हो जाएंगे। तो उससे इस्लाल करते उलमा ने कहा कि सरजमीन पर वो नहीं रहे, और इतना ही उनका तस्करा मिलता है। तो बहरहाल कई चीज़ें इस वाक़ये से हमको मिलती है। पहली बात यही मिलती है कि इल्म के मामले में एक मुसलमान को शर्माना नहीं चाहिए कि इल्म अगर हमारे पास सही है तभी हम जो है सही माने में शरीयत पर अमल कर सकते हैं। इल्म ही अगर आपके पास हो तभी आपको अल्लाह की सही तौर पर मारिफत हासिल हो सकती है, इबादत सही तरीके से आप कर सकते हैं। जाहिल इंसान न अल्लाह को पहचान सकता है और ना ही सही तौर तरीके से इबादत वो कर सकता है। उम्र बड़ी हो या जो भी उम्र हो, जिस तरह के मूसा अलैहिस्सलाम नबी और रसूल होने के बावजूद भी जब इल्म का मामला आया बराबर गए और खिज़र अलैहिस्सलाम से उन्होंने वो इल्म हासिल किया। व आखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।